इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. ओके, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि गिवन नंबर ऑफ लिस्ट को आइडेंटिफाई करना है वो एपी है या नहीं. अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इस लिस्ट के नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट solution. First of all, we find out the common difference. Okay, so we know common difference t is equal to a2 minus a1 is equal to a2 is 4 minus a1 is 2. So 4 minus 2 is 2. Now a3 is equal to a3 minus a2 is equal to 8 minus 4. So this is equal to 4. यहाँ पर ही पता चल गया है एक्चुअली कि ये जो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रही है. बराबर, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन नंबर ऑफ लिस्ट एपी है या नहीं, तो आपको जितने टर्म्स उस लिस्ट में दिए हैं उस हर टर्म्स के बीच का आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा. ओके, और आपको चेक करना होगा कि वो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं. और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि वो एपी है तो आपको हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो जैसे कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं, तो इसके लिए हमें हर 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा. सो हमने यहाँ तो फर्स्ट a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लिया, a3 माइनस a2 भी फाइंड आउट कर लिया. क्लियरली यही पता चल रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. बराबर, सो given number of list does not form an AP. ओके, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP फॉर्म नहीं करेगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो वो AP जरूर फॉर्म करता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. गिवन लिस्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन. ओके, सिमिलरली हम सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लेते हैं. a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2. सो दिस इज इक्वल टू 5 सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 अपॉन 2, दिस गिव्स 1/2. नाउ हम अब a3 और a2 का डिफरेंस देखते हैं क्या है. a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2. सो दिस इज इक्वल टू नाउ 3 2 जा 6 माइनस 5/2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. अब a4 भी देख लेते हैं. a4 माइनस a3 क्या है. a4 माइनस a3 इज 7/2 एंड a3 इज 3. सो दिस इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6/2. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. ओके, सो क्लियरली यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है हर टाइम. ओके, सो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म्स एन एपी. ओके, और जैसे कि अगर AP फॉर्म कर रहा तो हमें फाइंड आउट करना था नेक्स्ट इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D. साइमल्टेनियसली हमने D तो फाइंड आउट कर लिया. D कितना है यहाँ पे. D इज इक्वल टू 1/2. ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स. ओके, अब यहाँ पर आपको पता था a1, a2, a3, a4. ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है a5. सो a5 क्या होगा. a5 इज इक्वल टू a4 प्लस D. ओके, ये एक और मेथड है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने का. मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक अलग मेथड शो की थी, बताई थी. वो मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है. आपको दोनों भी मेथड पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको अलग मेथड दिखा रही हूँ. ठीक है, सो a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो ये a4 की वैल्यू क्या थी 7/2 प्लस d क्या है आपका 1/2. सो
this is equal to 7 plus 1 upon 2 and 8 upon 2. So this is equal to 4. Similarly हम find out करेंगे A6. So A6 is equal to what? A5 plus D. A5 is 4 plus 1 upon 2. 4 to the 6, 6 plus 1 is 7, 7 by 2. Okay. Now A7, sorry, 4 to the 8, 8 plus 1 is 9. 9 upon 2 आएगा actually यहाँ पर 9 upon 2. Okay. Now A7 is equal to A6 plus D. So A6 is 9 by 2 plus 1 upon 2. 9 plus 1 is 10, 10 upon 2 and this gives 5. So ये है आपकी next 3 terms of given AP. So A5 is 4, A6 is 9 by 2 and A7 is 5. ओके सो अब यहाँ हम डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. स्टूडेंट्स जो सिंपल एग्जाम्पल थे वो मैंने स्किप किए, जो आप अपने लेवल पे इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल्स. ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5. ओके सो फर्स्ट we find here common difference, correct? So here D is equal to A2 minus A1, which is equal to A2 is 3 plus root 2 and A1 is 3. So this is equal to, अब 3 plus 3 और minus 3 will be 0. अब बचा क्या है यहाँ पर फिर root 2. Okay, now A3 minus A2 इज इक्वल टू A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2. ओके एंड दिस इज इक्वल टू अगेन प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसल एंड 2 रूट 2 माइनस रूट 2 विल बी रूट 2. ओके यहाँ पर 2 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है बराबर. सो 2 रूट 2 में से माइनस 1 रूट 2 सब्सट्रैक्ट किया तो रूट 2 बचेगा यहाँ पर. अगेन A4 माइनस A3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A4 इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस वैल्यू ऑफ A3 इज 3 प्लस 2 रूट 2 एंड दिस इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2. This minus 3 minus plus minus 2 root 2. So this is equal to again 3 minus 3 will be cancelled. Here 3 root 2 minus 2 root 2 will be again root 2. So here you can note that common difference is same every time. Okay. So therefore given number of list forms an AP. Okay, now we have to find out next 3 terms of given AP. So here last term this is A4, correct? और हमें next क्या find out करना है अब A5, A6 and A7. Therefore A5 is equal to A4 plus D, which is equal to A4 कितना है 3 plus 3 root 2 और D की वैल्यू रूट 2. सो दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 विल बी 4 रूट 2. ओके सो दिस इज A5. सिमिलरली वी विल फाइंड A6 विल बी A5 प्लस D. सो दिस इज इक्वल टू A5 इज 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2 एंड in the same way we get value of A7, which is A6 plus D. This gives 3 plus 5 root 2 plus root 2 and this is equal to 3 plus 5 root 2 plus root 2 will be 6 root 2. So these are the next 3 terms of an given AP. Now example number 11. So given list is A square, A cube, A raised to 4 and so on. So here D will be A2 minus A1 and this is equal to A2 is A square minus A. So we can take A common from both the terms. So here we get A and in bracket A minus
1. Okay, now a3 minus a2 is equal to, a3 की वैल्यू कितनी है, a3 a raised to 3 minus a2 is a square. So from this we can take a square common. So a square in bracket a minus 1 left. Okay, तो यहाँ क्लियरली यही पे हमें समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. ओके, so the given list of number does not form an AP, we can say. Therefore given number of list does not form an AP. Okay, now next example number 12. So let's see the solution. So here first we find common difference. D is equal to A2 minus A1. Value of A2 is root 8 minus value of A1 is root 2. Okay, now so root 8 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, root 8 is equal to under root 4 into 2. करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, या और सिंपल तरीके से हम बताना चाहें तो किस तरह से होता है ये, 4 मीन्स 2 into 2. करेक्ट, और ये वाला 2, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन है 8 का इन स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट से बाहर अगर किसी नंबर को निकालना होता है हम पेयर्स बनाते हैं. ये एक पेयर हुआ और एक अकेला बचा है अंदर, और इस पेयर में से हम एक नंबर को बाहर ले लेते हैं 2, और ये जो बचा हुआ नंबर है अंदर वो एज इट इज़ होता है. इस तरह से रूट 8 को हम 2 रूट 2 इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रूट 8 मीन्स 2 रूट 2 माइनस रूट 2. सो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 विल बी रूट 2. ओके, नाउ a3 minus a2 is equal to, a3 value of a3 is 18 under root 18 minus under root 8. So root 18 is equal to under root 9 into 2. Okay, and this is equal to what, 3 into 3 into 2. करेक्ट. अब सिमिलरली हम सेम नंबर्स के पेयर बनाते हैं पहले. तो यहाँ पर 3 का पेयर होगा और ये 2 अकेला, बराबर. अब इस पेयर में से हम एक 3 को बाहर निकालेंगे और जो अकेला नंबर है वो एज इट इज़ रूट के अंदर रहेगा. सो रूट 18 को हम 3 अंडर रूट 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो रूट 18 माइनस रूट 8 इज इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस, अब रूट 8 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाली थी जो कि 2 रूट 2 थी. सो 2 रूट 2, अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 विल बी रूट 2. ओके, नाउ नेक्स्ट a4 minus a3 is equal to, value of a4 is under root 32 minus root 18. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं चाहूँगी स्टूडेंट कि आप वीडियो पॉज करके रूट 32 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें. सो रूट 32 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 2. सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 2, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे, इस 4 को अगेन 2 इंटू 2 लिखेंगे और इस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे. फिर वापस 2 के पेयर बनाना है और हर पेयर में से एक नंबर 2 को बाहर निकालना है. तो ये वाला पहले 2, इस पहले पेयर का 2 और मल्टीप्लाई बाय ये दूसरे पेयर का 2, और अंदर बचेगा एक 2. ओके, सो ये क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2. ओके, इस तरह से. सो अंडर रूट 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 रूट 2. सो 4 रूट 2 माइनस रूट 18 की वैल्यू कितनी थी, 3 रूट 2, एंड सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 3 रूट 2 विल बी अगेन रूट 2. ओके, सो you can say that common difference is same every time. So given list of number forms an AP. Now we have to find out next 3 terms of given AP.
Here we know A4. Now we have to find out A5. So A5 is equal to A4 plus D. A4 is root 32 plus value of D is root 2 and this is equal to, अब इसको अगर आसानी से अगर हम लिखना चाहें तो रूट 32 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, क्या है 4 रूट 2 बराबर 4 रूट 2 प्लस रूट 2 एंड सो दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2 प्लस रूट 2 विल बी 5 रूट 2. सो ये होंगी आपकी A5 की वैल्यू. ओके, सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे A6 क्या होगा A5 प्लस D. सो दिस इज इक्वल टू A5 इज 5 रूट 2 प्लस value of D is root 2. So A6 will be 6 root 2 and A7 will be A6 plus D equal to 6 root 2 plus root 2 and this gives 7 root 2. So in this way you can find out next 3 terms. Now next example is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square and so on. सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर को हम नंबर्स जो स्क्वायर है वो निकाल लेंगे. सिंपल वे में इस लिस्ट को लिख लेते हैं. ओके, सो 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25 एंड 7 का स्क्वायर है 49 एंड सो वाओ. ये तो बहुत आसान हुआ फाइंड आउट करना कि गिवन नंबर ऑफ लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगी या नहीं. सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं.